नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में, या जिन व्यक्तियों का जन्म जो है बी, के और आर शब्द के ऊपर आता है। मित्रों, 2 नंबर जो है चंद्रमा का है और चंद्रमा जो है कल्पना शक्ति के स्वामी हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 को है, 11 को है, 20 को है, 29 को है, या फिर उनका नाम जो है बी शब्द के ऊपर, के शब्द के ऊपर और आर के ऊपर आता है, तो यह वीडियो उनके लिए है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। संपूर्ण वीडियो देखिए, आपको नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेट कभी भी बदलती नहीं है। हम जो है नंबर्स के सहारे चलते हैं। आपके मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, इवन दो जब हमने कोई एग्ज़ाम देना है वो भी नंबर होता है। बस में चढ़ना है तो नंबर, टिकट का नंबर, बस का नंबर, ट्रेन का नंबर, जहाज़ों के नंबर, एनी हाउ हमारी जो लाइफ है वह नंबरों से घिरी हुई है। अगर हमने समय भी देखना है वह भी नंबरों के अधीन ही है। तो नंबरों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा और बहुत गहरा प्रभाव जो है सदैव रहता है। मित्रों, जिस प्रकार हमारा बर्थ चार्ट चेंज नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपकी जो डेट है, आपका टाइम है, वह चेंज नहीं हो सकता। वह सदैव वैसा ही रहता है जिस प्रकार आपने जन्म लिया है। तो यह वीडियो बहुत विशेष और बहुत खास होने वाली है। आपने हर बात को ध्यान से समझना है। मित्रों, यह वीडियो मूलांक के ऊपर आधारित है। अब हम जानते हैं कि मूलांक होता क्या है। जिन व्यक्तियों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वह बी, के और आर शब्द के ऊपर अगर उनका नाम आता है तो वह इस वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, मूलांक क्या है? जिस भी व्यक्ति का जो जन्म है, अगर 2 को, 11 को, 20 को और 29 को हुआ है तो उनका मूलांक बना 2। उन्होंने पूरी डेट नहीं जोड़नी है, सिर्फ और सिर्फ ये। अगर हम पूरी डेट जोड़ते हैं तो वह भाग्यांक बन जाता है। जैसे 2, 3, 4, 5 और 6, इनका भाग्यांक 6 बना, मगर इनका हमने मूलांक लेना है। तो यह जो चीज़ है चंद्रमा के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा का अंक 2 है। चंद्रमा जो है कल्पना शक्ति का स्वामी है। जिन भी व्यक्तियों का इस अंक के ऊपर नाम होगा, उनकी बेसिक जो करैक्टरिस्टिक्स है उनको मैं बताने जा रहा हूँ। उनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वह किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत गहनता से सोचते हैं। वह अपने विचारों को इतनी गहराई में ले जाते हैं जहाँ तक सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जो है रिसर्च एबिलिटीज़ वाले ज़रूर होते हैं, क्योंकि रिसर्च भी किसी भी गहराई की मोहताज नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो है शंका युक्त होते हैं, शंका बहुत करते हैं। तो शंका युक्त होने के कारण कई बार इनका रिलेशन भी खराब हो जाता है। मगर जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, इनका बिहेवियर भी घटता और बढ़ता रहता है। उतार चढ़ाव जो है इनके बिहेवियर में आते रहते हैं। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो हैं शील स्वभाव के होते हैं, केयरिंग नेचर इनकी होती है। मगर छोटी छोटी बातों के ऊपर विचार करना, बार बार सोचना और उनके बारे में तर्क वितर्क करना, वह भी इन व्यक्तियों को गड़बड़ कर देता है। इनके शब्द जो हैं उनके ऊपर इनको विचार करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की जो कल्पना शक्ति है वह मेल जोल से ज़्यादा कल्पना शक्ति के द्वारा किसी के बारे में जान सकते हैं अच्छे से। इनको पता लग जाता है कि कैसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति कैसा है या उनका बिहेवियर कैसा है, अगर यह ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि इनमें थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी भी होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है घटता बढ़ता रहता है, तो इनका बिहेवियर बुरी तरह से प्रभावित होता है। स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं। हालांकि सेंसिटिव बहुत हैं, मगर इनको यह भी समझना चाहिए कि इनको सदैव किसी भी देवी देवता का, अपने इष्ट देवी देवता का जाप जरूर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको महादेव जी का जाप जरूर करना चाहिए और साथ में हनुमान जी का जाप भी करना चाहिए, ताकि इनकी जो चंचलता है वो ख़त्म हो और इनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आए और इनका मन जो है स्थिर रहे। क्योंकि चंद्रमा के जो देव हैं वह महादेव जी हैं, तो महादेव जी का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, जानते हैं महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो फेवरेबल डेट्स हैं, जो डेट्स इनके लिए भावी हैं, जो इनके लिए फेवरेबल रहने वाली हैं, या यूँ कह दें जिनमें इनको जो है बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, वह डेट है मित्रों 7, 16 और 25। यह 3 डेट्स हैं जहाँ पे मेजर इवेंट जो हैं
यह लोग उनको कर सकते हैं या सदैव इन डेट्स को वह अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्होंने कोई आवेदन करना है, कोई फॉर्म भरना है, कोई भी काम करना है तो इन डेट्स में यह कर सकते हैं। मगर साथ ही साथ और डेट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो गौर कीजिएगा। इन डेट्स के साथ 1, 10, 19 और 28, हालांकि यहाँ पे 28 को भी अगर छोड़ दिया जाए तो ठीक रहेगा। 1, 10 और 19 जो डेट्स हैं वह भी इन लोगों के लिए फेवरेबल हैं। वहाँ पे अगर इन्होंने कोई मेजर वर्क करना है तो इन डेट्स में यह कर सकते हैं। तो यह डेट्स जो हैं इनको हमेशा फ़ायदा देंगी। और साथ ही साथ मित्रों, यहाँ पे हम बात करेंगे जो डेट्स इनके लिए फेवरेबल नहीं हैं, या ये कह दे जो डेट्स इन्होंने छोड़नी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें कई बार पता ही नहीं होता, हम गलत डेट के ऊपर जो है काम करने लग जाते हैं। इनके लिए अनफेवरेबल डेट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। वह है मित्रों 8, 26 और साथ ही साथ यहाँ पे 9 डेट, 18 और 27। यह 5 डेट्स हैं, इन डेट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनको इन डेट्स में कोई भी मेजर जो है काम नहीं करना। इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 8, 26, 9, 18 और 27 इन डेट्स में आपने कोई मेजर वर्क जो है नहीं करना। उसी प्रकार आपके कई काम जो मेजर काम जो है, जो आपकी डेट है 2, 11, 20 और 29, इस दिन भी हो सकते हैं। आपने करने नहीं हैं, मगर वह अगर अपने आप होते हैं, किसी ने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, आपने तो चूज़ नहीं किया, तो आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए गलत होगी, मगर आपने खुद डेट जो है चूज़ नहीं करनी। चूज़ आपने वो करनी है जो मैंने पहले बताई है। तो इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आपने कोई फॉर्म फिल करना है, कोई एडमिशन लेनी है, कहीं पे आना है, जाना है, तो आप अगर न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करते हैं, इन डेट्स को अवॉइड करके उन डेट्स को जो मैंने पहले बताए उनको आप ले सकते हैं, वह आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। और 2, 11, 20 और 29 डेट को आपके काम अगर अपने आप होते हैं तो उनको आप कर सकते हैं। तो मित्रों, यह तो थी डेट्स जो फेवरेबल हैं, जो अनफेवरेबल हैं। अब फ्रेंड्स की अगर हम बात करें, या हम बात करें कि रिलेशनशिप किससे बनाया जाए, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, आपके लिए यह जो चीज़ है यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स जो होते हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, मगर हम अपने मित्रों को भूलते नहीं हैं। उनका सदैव जो प्रभाव है हमारे ऊपर पड़ता है। तो आप लोगों के लिए फेवरेबल जो फ्रेंड्स हैं वह कौन से रहने वाले हैं? वह हो गए 1, 3, 4, 7 और 8। अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ जो है इनके ऊपर आती है, वह आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं, या यूं कह दे वह आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाकी तो ह्यूमन नेचर है, अपना खुद का बिहेवियर है कि जैसे वह व्यक्ति किसी भी वातावरण में पलता है और बढ़ता है, उसका वह वैसा ही हो जाता है। अगर हमने एक जनरल बात करनी है तो किससे आप जो है रिलेशनशिप बना सकते हैं, या कौन से फ्रेंड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 4, 7 और 8। और सबसे बढ़िया इनके लिए क्या रहने वाला है, अगर देखा जाए तो 7 डेट वाले जो होते हैं, यह जो व्यक्ति हैं 7 डेट वालों के साथ अपना जुड़ाव जो है ज़्यादा फील करते हैं, इनको अच्छा लगता है, क्योंकि 7 में जो है वह भी कल्पना शक्ति का स्वामी है, और 2 वाले भी जो हैं वह कल्पना शक्ति के स्वामी हैं। तो इनका जो जुड़ाव है वह सहजता से जोड़ा जा सकता है, सहजता से इनका जो है आगे चल सकता है, क्योंकि दोनों ही कल्पना शक्ति के स्वामी हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए चंद्र और केतु, वैसे तो 7 नंबर केतु का है, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा उलट हो जाता है। मगर यहाँ पे जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है उनके लिए 4 वाले कुछ भी करेंगे, तो 1 सूर्य हो गया, 4 नंबर जो है राहु का हो गया। मगर ज्योतिष में उलट है, सूर्य की राहु के साथ ग्रहण होता है और चंद्रमा का केतु के साथ ग्रहण होता है। मगर ये प्योरली न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं जो हमारे शास्त्रों में बता रखी हैं। तो हमने इस विधि के अनुसार चलना है। हमने यहाँ पे वैदिक ज्योतिष को या लाल किताब ज्योतिष को यहाँ पे लागू नहीं करना है, क्योंकि यह नंबर्स का खेल है, नंबर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, जैसे हमने पहले बात करी है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो 7 नंबर वाले आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अच्छा, आपको बिजनेस जो है
किससे आप कर सकते हैं, किन लोगों से आप जो है जुड़ सकते हैं, या कैसा आप बिजनेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, यहाँ पे अगर आपने बिजनेस करना है तो यही जो आपके रिलेशनशिप के नंबर हैं, इन व्यक्तियों के साथ आप जो है अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा आप जो है जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। या आपने कोई अपने बिजनेस का नाम रखना है, एंटिटी का नाम रखना है, आप इन नंबर्स के ऊपर रख सकते हैं, चाहे वो 7 है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है। 8 को थोड़ा सा अवॉइड करें, मगर कर सकते हैं। मगर अब बिजनेस कौन सा करना चाहिए? चंद्रमा जो है जल के कारक भी हैं, तो जल तत्व से संबंधित जो कोई भी बिजनेस है, जैसे वो दवाई का हो गया, कोई लिक्विड चीज़ें होगी, पेय पदार्थ हो गए, लिक्विड चीज़ें हो गई, लिक्विड मेडिसिन होगी, वह काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसी प्रकार कोई भी कपड़ों का काम, कपड़े संबंधी काम हो गया, कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम हो गया, क्योंकि ये कल्पना शक्ति का है, तो जहाँ पे आपकी आर्ट लगे, आर्ट फॉर्म वाले जो काम हैं, वो कलर्स के भी हो सकते हैं, वो कपड़ों के ऊपर भी हो सकते हैं, वह पेंट का सामान भी हो सकता है, वह कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपकी कल्पना शक्ति लगे। कोई ड्राइंग हो गई, कोई आर्ट हो गई, कोई चीज़ें हैं। कोई एम्ब्रॉयडरी कर सकता है, कोई मिट्टी के बर्तन बना सकता है, वहाँ पर भी आर्ट की ज़रूरत है। कोई केमिकल्स का काम कर सकता है, कोई लिक्विड चीज़ें जो हैं उनका काम कर सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स का काम हो गया, लिक्विड चीज़ों का हो गया। तो ऐसे कोई भी काम है जहाँ पे तरल पदार्थ लगे हों, या फिर जहाँ पे आपकी आर्ट जो है वह आगे निकल करके आए, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो कपड़ों का काम है, जैसे हमने बात करी है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप जो है अपनी कल्पना शक्ति को लगाइए। और ऐसे व्यक्ति खेलों में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। खेलों का सामान आप बेच सकते हो, क्योंकि वो भी एक आर्ट फॉर्म है। तो खेलों में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि खेल जो कि गेम होती है, खेलने के बाद मन प्रसन्न होता है, चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति गेम्स में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई संशय नहीं है। मगर स्टेबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि मन जो है भागता है, एक समय पे एक ही काम को करते रहना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो यह ज़रूरी है कि आप जो है एक काम को लंबे समय के लिए कीजिए, और जो आपने शुरू कर लिया है उसको छोड़िए नहीं। तो विचार करके आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। विचार करके आप जो है एक काम को अगर आप लगे रहोगे तो आप जो है ज़रूर सक्सेसफुल होगे। इस विषय के ऊपर भी बात करेंगे। आगे बात करते हैं हेल्थ के लिए। मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपको अपनी आंत, अपने पेट का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पेट संबंधी, आंतों संबंधी थोड़े से कष्ट हो सकते हैं, जेनिटल संबंधी भी आपको कष्ट हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज वगैरह आपको हो सकती हैं। छुआछूत की बीमारी है जो एक व्यक्ति से आपको लग सकती है, ऐसी बीमारियां भी आपको लग सकती हैं। तो आपको शरीर की बाहरी और आंतरिक तौर पे सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए, या आपको खाना शेयर नहीं करना चाहिए। आज से आप पीछे मुड़ के देखिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को तो नहीं मिले जिससे आपको थोड़ा कष्ट हुआ हो। तो इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और अपने खान पान का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फूड की बात करूँ, हेल्थ के साथ अगर हम फूड को कनेक्ट करते हैं, फूड में आपको जो है जलीय चीज़ें जो जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे खरबूजा, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, लौकी हो गई, ऐसी चीज़ें जहाँ पे पानी का कंटेंट ज़्यादा हो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, वह आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। और समय समय पे आपको जो है पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए। आप इस चीज़ को करके देखिए, यह चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी और फलकारी रहने वाली है। और जो जूसी फ्रूट्स हैं वह भी आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। तो आपको जो है जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, ऐसे फ्रूट्स जो है आपको खाने चाहिए, जो आपके लिए अच्छा रहने वाले हैं। अगर हम बात करें मित्रों मैरिज की कंपैटिबिलिटी के लिए जो डेट्स हैं वह क्या हैं? वह हैं मित्रों, यहाँ पे वैसे तो अगर 7 डेट को ले लिया जाए तो वैसे तो वह बढ़िया रहती है, मगर साथ ही साथ और भी डेट्स हैं। 3 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई। ये थोड़ी सी मेजर जो डेट्स हैं जो आपकी मैरिज के लिए कंपैटिबल हैं, जिनसे आप जो है मैरिज कर सकते हैं, या यूँ कह दें जिनसे आपकी मैरिज जो है चल सकती है। अगर आप 2 वाले 2 से शादी करेंगे वो थोड़ी गड़बड़ रहेगी, 2 वाले 1 से करेंगे वो भी गड़बड़ रहेगी, 2 वाले 8 से करेंगे वो भी थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। उसका रीज़न क्या है? 1 वाले तो आपको दबाएंगे, तो आपको जब आप दबोगे नहीं तो आपको गुस्सा आएगा, आपकी लड़ाई जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर आएगी। उसी प्रकार जो 2 वाले हैं दोनों ही सेंसिटिव हो जाएंगे,
वह भी गड़बड़ है। तो उसी प्रकार 8 वाले 2 से शादी जो मेल मेंबर्स हैं वह कर सकते हैं। अगर 2 वाली फीमेल्स हैं वह 8 से शादी ना करें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप जो छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ते हो, बहस करते हो, यह आपकी नेचर में है। यह चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जो आपको सबसे ज़्यादा कष्ट देती है, या फिर यह कह दे आपकी पर्सनैलिटी का यह डिसऑर्डर है। आपको इससे बचना चाहिए, छोटी छोटी बातों को आपको छोड़ना चाहिए। आपकी लड़ाई भी एकदम से शुरू हो जाती है, एकदम से आप जो है इन चीज़ों को शुरू कर लेते हो। और जैसे हमने बात करी, चाहे किसी का नाम बी, के और आर के ऊपर है, उनको भी इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिविटी का लेवल जो है वह काफ़ी बढ़ जाता है। तो छोटी चीज़ों को अगर आप छोड़ दोगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहने वाला है। कलर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइट येलो कलर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर वाइट जो है, जो कॉटन बेस्ड कलर है, वह आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप जो है पहनना चाहते हैं तो ग्रीन कलर को आप पहनिए, तो उससे आपको शांति ज़रूर मिलेगी। तो ग्रीन कलर का जुड़ाव जो है आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो खाने की बात है, चाहे वो कपड़े को पहनने की बात है, चाहे वो मन की शांति की बात है। क्योंकि ग्रीन कलर जो है हालांकि बुध से संबंधित होता है, बुध जो है हमारी बुद्धि से संबंधित है, चंद्रमा मन का कारक है। मैंने चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ लगे, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड चीज़ है। तो ग्रीन कलर आपको शांति ज़रूर देगा। आपको जो है, अगर हम कहते हैं जब हम ग्रीनरी की तरफ देखते हैं या हम आसमान की तरफ देखते हैं, हमें शांति मिलती है। तो आपके मन को शांति देने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो ग्रीनरी और एक सुबह की सैर। तो जब आप इन चीज़ों को करेंगे आपके शरीर के अंदर ऊर्जा आएगी, क्योंकि लेथार्जिक भी आपके अंदर आ जाती है। आप उतनी तेज़ी से कामों को नहीं करते हैं, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। तो 3 आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वह क्या हैं? जल्दी गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार आपको जो है पानी का जो कंटेंट है वह इनटेक जो है बढ़ाना चाहिए। सुबह की सैर जो है आपको करनी चाहिए, ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी से जितना तरल निकलेगा उतना तरल आप लेंगे, उतना लिक्विड आप लेंगे, तो वह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसी प्रकार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वह भी आपको लेनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए मित्रों। यह चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और यहाँ पे हमने बात करी थी, चाहे वो मैरिज कंपैटिबिलिटी की, चाहे वो रिलेशनशिप की हमने बात करी, चाहे हमने बात करी आपके फूड आइटम्स की, चाहे वो हेल्थ की हमने बात करी। यह चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं और इन्हीं चीज़ों से हम आगे जुड़ के अपनी लाइफ को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कुंडली का ज्ञान नहीं है, अगर आप ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो है आप इन चीज़ों को करके देखिए, यह चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहेंगी। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।